बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय, आज की आनंद की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय, भक्त समाज की जय। सदगुरु कबीर साहब का बीजक प्रकरण रामायणी 60 नंबर रामायणी पर आज मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। तो वह रामायणी है, छारहु पति छारहु लबराई, मन अभिमान टूटी तब जाई, जीने ले चोरी भिक्षा खाई, सो बीरवा पलुहावन जाई, पुनि संपत्ति और पति को धावै, सो बीरवा संसार रे आबै, झूठ झूठा कै डारहु, मिथ्या यह संसार, तेही कारण मैं कहत हूँ, जाते होए उबार कबीरा, जासे होए उबार। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि छारहु पति छारहु लवराई। क्या है? छारहु पति छारहु लवराई। छारहु पति और छारहु क्या? लवराई। पति का अर्थ क्या होगा? ये संसार के महिलाएं लोग, स्त्री लोग विवाह करते हैं पुरुषों से, तब उसको पति कहते हैं, पति मानते हैं। लेकिन पति है क्या वास्तव में? पति का अर्थ क्या होगा? पति का यहाँ का पद के अनुसार, इस पद के अनुसार पति का अर्थ होगा ईश्वर, परमात्मा, स्वामी। ये शरीर के स्वामी कौन है? शरीर का पति कौन है? ये आत्मा, शुद्ध चेतन आत्मा ही शरीर का पति है। सारे शरीर को ताकत देने वाला कौन है? शुद्ध चेतन आत्मा। आंख को सत्ता देने वाला, जीभ को ताकत देने वाला, दांत को चिबाने की शक्ति देने वाला, कान को सुनने की शक्ति देने वाला। अगर इसमें से शक्ति देने वाला हट जाए तो आंख कान ज्यों के त्यों पड़ा रहेगा। न आंख देखेगा, न नाक सुनेगा, न जीभ चखेगा, न कान कुछ सुन पाएगा, न पैर एक डेग चल पाएगा। यह लोग जानते हैं लेकिन फिर उस पर अमल करते नहीं है। अमल करने से होगा ना, जानने से सिर्फ होता नहीं है। तो संसार के लोग ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह कहाँ मान रखा है? आकाश में। अपना पति और स्वामी आकाश में मान रखा है। सतलोक अठलोक में आकाश में है, सतवा आकाश में पति बैठा हुआ है। उन ईश्वर परमात्मा को कोई मानता है काशी में, मथुरा में, प्रयाग में, वृंदावन में, हरिद्वार में, कोई पानी में, कोई पत्थर में, कोई मस्जिद में कोई मस्जिद में मानते हैं, कोई मंदिर में मानते हैं। तो माना हुआ वह उसका ईश्वर है। वह ईश्वर असली नहीं हो सकता है, क्योंकि मन से माना हुआ, मन से कल्पित किया हुआ है। मान देने से कोई मान
लेने मात्र से कोई चीज सत्य नहीं हो सकता है। मान लेने से, जौहर को मान लेंगे जो अमृत है तो अमृत हो जाएगा ना। जौहर तो अपने जगह पर जहर है। मिर्चाई, मिर्चा को मान लेंगे जो रसगुल्ला है तो हो जाएगा, मानने से हो जाएगा। रोटी को भात कह देंगे तो हो जाएगा, मानने से हो जाएगा, नहीं होता है। मन से कल्पित हुआ किया हुआ जितने ईश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड है, वो मन का एक विषय है। वह विषय ही है, मन का विषय। जहां जहां मन का विषय होगा वहां बंधन ही होगा। इसलिए इसलिए सदगुरु कहते हैं कि छारहु पति सारहु लबराई। अब लबराई को तुम छोड़ दो। लबराई का अर्थ क्या होगा? लबर लबर करना। किसी वाणी को सिद्ध करने के लिए, आकाश में ईश्वर है, मंदिर में ईश्वर है, मस्जिद में ईश्वर है, इसको सिद्ध करने के लिए रबरी वाणी है। रबर रबर लोग बोलता है, ऐसे है वैसे है। ईश्वर की कृपा से ही ये संसार चलता है। ईश्वर की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो फिर थाना कोर्ट क्यों बना हुआ है? हत्या होता है किसका मर्जी से? तो ईश्वर के मर्जी से होता होगा। हत्या, चोरी, बेईमानी ईश्वर के मर्जी से न होता है तो उसको फिर जो जेल क्यों होता है? उसको जेल में बंद क्यों किया जाता है? फांसी क्यों दे दिया जाता है? मर्डर करने वाला को फांसी क्यों दिया जाता है? वो तो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, कोई ईश्वर के मर्जी से नहीं हो रहा है। ये हर प्राणी के मर्जी से, अपना मर्जी से हो रहा है, मन के मर्जी से हो रहा है। हर प्राणी के मन के मर्जी से हो रहा है सब। ईश्वर असली तो अंतरात्मा है, घट घट में बसने वाला है। प्रत्येक घट घट में बसने वाला है। प्राणी मात्र ही ईश्वर है। इससे बढ़कर कोई ईश्वर कहता है तो मन का आभास है, काल्पनिक वह ईश्वर है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि छारहु पति सारहु लबराई। ईश्वर को सिद्ध करने वाला लबराई को तुम छोड़ दो। मन अभिमान टूटी तब जाई। उसका बाद क्या है? मन अभिमान टूटी तब जाई। सारे लबराई को अगर तुम छोड़ देते हो तब तुम्हारा मन का अहंकार, तब तुम्हारा मन में जो अहंकार है, संप्रदायों का अहंकार है, अपने अपने सांप्रदायिक मजहब का लोग को अहंकार होता है कि मेरा गुरु महान है, मेरा गुरु सबसे बड़ा गुरु है, हमारे पंथ में दीक्षा लोगे तो मुक्ति हो जाएगा, हमारे पंथ में आओगे तो सतलोक हो जाएगा, परम सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। और दूसरे के पंथ में जाओगे तो बस नरक जाओगे, दुखद में जाओगे। हमारा किताब ईश्वरीय किताब है, ईश्वरीय वाणी है। हमारा गुरु ईश्वर के अवतार है। ये सब क्या है? रबरी रबरी रबरी, रबर रबर करने वाला रबरी वाणी। वह गुरुआ लोग यह जीव को भरमाते हैं। वह तुम्ही से दान दक्षिणा लेकर अपना पेट पालते हैं और जीवों को संसार रूपी, संसार बंधन रूपी वृक्ष को, संसार रूपी बंधन का वृक्ष को हरा भरा करते हैं। कौन? गुरुआ लोग। जीवों से ठगते हैं, खाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और उन्हीं को फिर नरक में जाने का रास्ता बता देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप यही है। गलत शिक्षा देना, गलत रास्ता किसी को बता देना, ये सबसे बड़ा पाप है। महापाप, महापाप कहा जाए। सबसे बड़ा पाप है। तो मन अभिमान टूटी तब जाई। लोग धन के लिए क्या न करता है? चोरी, बेईमानी, हिंसा, अपने माता पिता को भी कत्ल कर देते हैं धन के चक्कर में, और भाई भाई में हत्या, केस मुकदमा, बड़े बड़े मठधारी
मठ मस्जिद महंती के जिए, गुरुआय के जिए, मालिक तो बनने के लिए अहंकार करते हैं, हत्या करते हैं। वह तो अपने क्या लिखा है, जीने दे, हाँ, जीने दे चोरी भिक्षा खाई। आगे क्या लिखा है, जीने दे चोरी भिक्षा खाई, सो बिरबा पलुहा बन जाई। जो चोरी करके खाते हैं और जो समर्थ रहते हुए भी भीख मांग के खाते हैं, वो तो कोई उपार्जन करता नहीं है। उपार्जन करने वाला क्या होता है, कृषक, किसान, कृषक धन का उपार्जन करते हैं, कोई जन का उपार्जन करते हैं, कोई ज्ञान का उपार्जन करते हैं। जो ज्ञान का उपार्जन करते हैं, जनता में सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं, उसको हक है समाज से कुछ देने का, खाने का। और जो किसी को ठगते हैं उसका क्या हक रहेगा। जो खुद चोरी करके खाते हैं, खुद भीख मांग के खाते हैं, वो तो अपने लिए नरक बना ही रहे हैं, अभी बना रहे हैं, फिर आगे फिर नरक में जाएंगे। जीने दे चोरी भिक्षा खाई, सो बिरबा पलुहा बन जाई। वो अपने संसार रूपी वृक्ष को हरा भरा कर रहा है, पलुहा बन जाई। पुनी संपत्ति और पति को धावे, पुनी संपत्ति और पति को धावे। संसार के संपत्ति के लिए, मालिक तो बनने के लिए, बड़े बड़े मठों में हत्या तक के होता है, केस मुकदमा, दंगा फसाद। यह क्या धर्म है, यह धर्म स्थल हुआ। संपत्ति के नाम पर, संपत्ति क्या है, संपत्ति एक तरह से काम का चीज है। संपत्ति को से सुविधा उत्पन्न होता है, सुख सुगंधा, खाने पीने के सामान की सामग्री होता है। संपत्ति तो एक काम काज का चीज है, लेकिन उसको दुरुपयोग लोग करते हैं। तो संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए, सत्काम में लगाना चाहिए, कि उसके संपत्ति को लेकर अहंकार करना चाहिए। तो पुनी अभी पुनी संपत्ति और पति को धावे, सो बिरबा संसार रे आवे। ऐसा व्यक्ति आज नरक में है और आगे चलकर भी नरक में जाएंगे, क्योंकि संसार रूपी वृक्ष को वह हरा भरा कर रहा है। सो बिरबा संसार रे आवे। बिरबा माने वृक्ष, बिरबा कहते वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को हरा भरा कर रहा है, नरक के तैयारी कर रहा है, नरक रूपी कुंड को तैयारी कर रहा है। उस कुआं में गिरेगा वो खुद, आज तो गिरा है, फिर आगे भी उसी कुआं में गिरेगा, नरक रूपी गड्ढे में गिरा है, वो गिरने की तैयारी कर रहा है। जो केवल संपत्तियों के पीछे दौड़ रहा है, जो केवल संपत्ति का ही ध्यान करते हैं, वह आज कुआं में गिरा है और कल गिरेगा। फिर संसार रूप सो बिरबा संसार रे आवे, वह जन्म मरण के चक्कर में संसार में आवागमन में फंसेगा। आज फंसा है, आगे भी फंसेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, क्या कहते हैं, झूठ झूठा के डार हूं, झूठ झूठा कर, झूठे झूठा के डार हूं, मिथ्या यह संसार, आते ही कारण मैं कहत हो, जासे होए उबार। झूठा है संसार, झूठा है। कैसे झूठा है, क्योंकि चौकी पर बैठे कैसे झूठा हो जाएगा। रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, दाल खाते हैं, टमाटर खाते हैं, जिलेबी खाते हैं, हलवा खाते हैं, पूरी खाते हैं, ये सब झूठा कैसे हो जाएगा। संसार को परते से देखते हैं, संसार के प्रत्येक प्राणी को देखते हैं, सुनते हैं, उससे बोलते हैं, फिर झूठा कैसे हो जाएगा। संसार के समाज, प्राणी, परिवार, बाल बच्चा सब झूठा कैसे हो जाएगा। तो परदेश देश देखते हैं और उससे काम भी देते हैं, तो झूठा कैसे हो जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं क्या, कुछ लोग को कहना है इस प्रकार, जो झूठा कैसे हो जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं
सदगुरु क्या कहते हैं? ते ही कारण मैं कहत हो जाते हो तू बार, झूठ झूठा के डारहु मिथ्या यह संसार, आते ही कारण मैं कहत हो जाते हो तू बार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार तो प्रत्यक्ष आज तो सच दिखाई देता है, आज तो सच है, वर्तमान में सच है। अभी चौकी सच है, रोटी सब्जी सच है, भात दाल सच है, कुर्सी टेबल सच है, संसार के प्राणी समाज परिवार सच रखता है, सच है, अभी तो सच है, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए सच है। लेकिन एक दिन के लिए क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। शरीर जब छूट जाएगा, शरीर से आत्मा जब निकल जाती है तो यह सब झूठा हो जाता, सपने के समान झूठा। तो एक दिन की तो सच कितने देर के है? क्षणिक देर के लिए सच है, क्षणिक देर के लिए सच है। और झूठ क्या है? अनादि काल के लिए झूठ है। हम आश्रम में हैं या अपना घर में है, ये झूठ हो जाएगा एक दिन। मेरा पास इतना धन है, इतना ये है, इतना वो है, बहुत कुछ है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? झूठ। तो सदगुरु कहते हैं कि ते ही कारण मैं कहत हो जाते हो तू बार। सदगुरु कहते हैं मैं इस संसार को झूठ इसलिए कहता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण हो, तुमको मन में वैराग उत्पन्न हो और संसार के चीज को झूठ मानो। व्यवहार तो करना ही है, रोटी तो खाना ही है, भात तो खाना ही है, टमाटर तो खाना ही है। संसार का जो व्यवहार है तो करना ही पड़ेगा। जीवन रक्षा के लिए जो उचित है वो तो करना पड़ेगा हर व्यक्ति को। सब करते हैं, साधु संत भी करते हैं, घर गृहस्थी वाले लोग करते हैं, संसार के हर प्राणी करते हैं। अपना जीवन निर्वाह का काम तो सब करते हैं। तो धन से क्या करना है? जीवन निर्वाह का काम करना है, जीवन रक्षा के लिए काम करना है। कि धन से अहंकार करना है? तो अहंकार करना, अभिमान दिखाना, ये तो बंधन का कारण बनता है। तो इसलिए सदगुरु को कहना पड़ा कि ते ही कारण मन कहत हो जाते हो तुम बात। मैं इसलिए कहता हूँ कि संसार के लोगों को कल्याण हो। मैं इसलिए न कहता हूँ कि मुझे धन हो, पैसा हो, रुपया हो, इसलिए न कहता हूँ। मैं जो कहता हूँ संसार के भले के लिए कहता हूँ, जिसके अंदर वैराग उत्पन्न हो, बंधन से बचे और संसार के दुख से वह निकल जाए, परम सुखा परम आनंद को मनुष्य पाए। इसलिए ते ही कारण मैं कहत हो जात से होत उबार। धन से क्या करना है? धन से उपयोग करना है, दान करना है, संत के सेवा में लगाना है। आज जो चोरी करता है, बेईमानी करता है, समर्थ होते हुए कोई भीख मांग कर खाता है, तो यह क्या है? ये द्रोह करता है। द्रोह यानी दुश्मनी करना है अपने ज्ञान से, वैराग से, गुरु से। चोरी करने वाला वो तो कोई श्री किया न कुछ, कृषक नहीं हुआ, वो चोरी कुछ उपार्जन न किया। अब भीख मांगने वाला भी कोई उपार्जन न किया। इसलिए गुरु भी कृषक है, विष्णु भगवान भी कहा गया है जो कृषक है, जो उपार्जन करता है वो कृषक है। उसे कुछ हक रहता है लेने का संसार समाज में से। जो कुछ देता है वही कुछ ले सकता है इस संसार से। जो देगा वही लेगा। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री गुरुदेव की जय, सतनाम महाराज की जय। बस।